चंडीगढ़ में राम रहीम के वकील ने बेअदबी मामले को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें डेरा सच्चा सौदा पर लगे आरोप को खारिज किया गया। इस दौरान हमारे ब्यूरो चीफ स्वर्णजीत बावा ने खास बातचीत की है, आइए आपको सुनाते हैं। आज एडवोकेट जितेंद्र कुमार डेरा सच्चा सौदा से अपना पक्ष रखने के लिए आए हैं और हर खबर पर मौजूद हैं। जितेंद्र जी बहुत धन्यवाद। जितेंद्र जी, सबसे बड़ा सवाल, पंजाब में जब भी चुनाव आते हैं, चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, ऐसा क्या कारण है कि डेरा सच्चा सौदा को टारगेट किया जाता है और खास तौर पर बेदबी के मामले? देखो, डेरा सच्चा सौदा एक सामाजिक भलाई करने वाली एक संस्था है। वो एक सर्वधर्म संगम है, वो डेरा सच्चा सौदा, जहां सभी धर्मों का आदर सत्कार करना सिखाया जाता है, सभी धर्मों का अदब करना सिखाया जाता है। बेअदबी की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन कुछ राजनीतिक लोग अपने फायदे के लिए राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जो बार बार गुरुजी को फंसाने की इसमें कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश हमें माननीय कोर्टों पर पूरा भरोसा है, ये उनकी कोशिश नाकामयाब रहेगी। जो एविडेंस आपको बताया वकील साहब ने कि नो एविडेंस केस है, कोई एविडेंस नहीं है, सिर्फ एक साजिश के तहत गुरुजी को फंसाने की कोशिश की जा रही है और कोर्ट जल्द ही इसमें दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। डॉक्टर साहब, ये भी कारण है कि डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी जो हैं बहुत करोड़ों में हैं और अगर गुरुजी की बात की जाए तो उनके नाम कई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हैं, चाहे वो ब्लड डोनेशन को लेकर के हो या सामाजिक कार्यों को लेकर के हो। कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों को अपनी जमीन खिसकती हुई नजर तो नहीं आती? ये कारण है जो टारगेट किया। देखो, वो आप फील्ड में रहते हैं, आपको ज्यादा मालूम है इस बात में। इससे कोई डिनाई नहीं किया जा सकता कि पूरे वर्ल्ड में गुरुजी के 6 करोड़ अनुयायी हैं और गुरुजी का संदेश सभी अनुयायियों को सिर्फ एक ही रहता है कि हमने सृष्टि की सेवा करनी है, समाज भलाई के कार्य के लिए बढ़ चढ़कर योगदान देना है। और जहां तक बात रही राजनीति की, डेरा सच्चा सौदा का और पूज्य गुरुजी का राजनीति से कोई लेना देना ना तो था ना है और आशा करते हैं भविष्य में भी नहीं होगा। पंजाब में जहां भी बेदबी होती है, नाम फिर भी डेरा सच्चा सौदा का आता है। अभी विधानसभा चुनाव के दौरान अमृतसर दरबार साहब में बेदबी का घटना हुई और उसमें भी डेरा सच्चा सौदा। देखिए, जांच का विषय है, मैं आपको बता दिया, डेरा सच्चा सौदा का बेअदबी के मामलों से कोई लेना देना नहीं है, किसी प्रकार का कोई हाथ नहीं है। पेरोल को लेकर भी राजनीति होती रही कि गुरुजी जब छुट्टी पर आए और उसे लेकर के भी ये कहा गया कि पंजाब में चुनाव है इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ साठगांठ है। और जो देखिए, ये उनका कानूनी अधिकार था पूज्य गुरुजी का। कानून के तहत लीगल उनको पैरोल फरलो दी गई, 21 दिन की फरलो उन्होंने गुरुग्राम में व्यतीत की और 21 दिन की फरलो के दौरान जो कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें कंडीशन लगाई गई थी, जो भी नियम उन्हें बताए गए थे, उस नियमों का पूरी तरह से गुरुजी ने पालन किया और अपनी 21 दिन की फरलो को पूरा करते हुए कानूनी प्रक्रिया के तहत वापसी रोहतक जेल सुनारिया में वो गए। आखिरी सवाल है, क्या लगता है कि गुरुजी अब बाहर जो है परमानेंट आएंगे, जमानत होगी क्या? देखिए, ये कानूनी प्रक्रिया है, इसमें मैं कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन साथ संगत की सबकी ये एक उम्मीद है, सारे प्रे भी करते हैं इसके लिए, दिन रात अरदास भी करते हैं कि जल्द से जल्द गुरुजी हम सबके बीच हों। लेकिन जो होना है वो कानून की प्रक्रिया के तहत ही होना और मैं आशा करता हूं कानूनी प्रक्रिया को पूरा करके गुरुजी जल्द ही हमारे बीच होंगे। बहुत शुक्रिया। ये थे एडवोकेट जितेंद्र, जिनका कहना है कि डेरा सच्चा सौदा के जो गुरुजी हैं वो बहुत जल्द सलाखों से बाहर होंगे और ऐसी अरदास जो है साथ संगत जो है डेरा सच्चा सौदा की लगातार कर रही है। अब ये देखने वाली बात होगी, डेरा सच्चा सौदा लगातार अपना पक्ष रखता आया है, क्या आने वाले समय में डेरा सच्चा सौदा के जो गुरु हैं वो बाहर होंगे? ये भी एक तरह से सवालिया निशान उस प्रक्रिया पर लगाता है, क्योंकि जब एक निजी चिट्ठी जो है मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, देश के प्रधानमंत्री थे, उन्हें डेरा सच्चा सौदा में से कुछ महिलाओं ने लिखी थी और उसी के तहत छींटे ये भी पड़े थे कि किसी की मर्डर में भी डेरा सच्चा सौदा के गुरु का हाथ है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई में कानून प्रक्रिया के चलते डेरा सच्चा सौदा के गुरु को ताउम्र सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा या उन्हें बहुत जल्द बाहर देखेंगे उनके अनुयायी। लेकिन 2024 के चुनाव के चलते अभी कई समीकरण जो हैं लोगों को देखने को मिलने हैं। बहरहाल आज डेरा सच्चा सौदा की एक टीम ने अपना पक्ष रखा है कि पंजाब में लगातार डेरा सच्चा सौदा को टारगेट किया जाता है, जो कि अपने आप में केवल और केवल राजनीति, कांग्रेस के ऊपर आरोप उन्होंने लगाया कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो लगातार कांग्रेस ने डेरा सच्चा सौदा पर आरोप लगाया और इन्हीं आरोपों के चलते आज डेरा सच्चा सौदा ने अपना पक्ष रखा है। बहरहाल हमारी इस पर नजर बनी रहेगी। आप देखते रहें हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वर्ण, चंडीगढ़।